जय हिंद साथियों। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सबों से रूबरू होता हुआ अपने पूरी मातृशक्ति को, अपने पूर्व सैनिकों को, सभी अन्नपूर्णा किसान भाइयों को, सभी शिक्षाविद को, सभी डॉक्टर्स, सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को जय हिंद करता हूं। मैं थोड़ी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि संबोधन में थोड़ा टाइम ना हो जाए और वीडियो लंबा ना हो। अभी कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और दूसरा ये कहा गया है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जी हाँ, आपने सही सुना। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बड़े लोग होते हैं क्षमा करने के लिए और छोटे लोग होते हैं उत्पात मचाने के लिए। और दूसरा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उस जिस सर्प के पास विष हो और वो किसी को डसे नहीं, वो किसी को काटे नहीं, आने व जाने वालों को माफ कर दे, वैसे विषधारी सर्प को जो है क्षमा शोभती है। इसका आशय कहने का यही है। अभी एक बात विवाद कहिए, वाद विवाद कहिए, या झगड़ा तकरार कहिए, या आपसी वार्तालाप कहिए ऊंचे ऊंचे स्वर में, जो रेवासी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल घटना घटी है। देखिए, इस घटना के दो पहलू हैं। एक ये पहलू है कि एक विद्यार्थी है, लड़की है, हमारी मातृशक्ति है, और उनकी जो गार्जियन हैं वो पिपराही साइड की रहने वाली हैं। वो जाती हैं और अनाप शनाप जो है ऊंचे आवाज़ में स्कूल के मास्टर से, वहाँ पे जो अध्यापक हैं, प्राध्यापक हैं, उन सब से बोलने लगती हैं। कोरोना के गाइडलाइन की बात कहती हैं। दूसरे तरफ से मास्टर साहब भी फर करके निकलते हैं और वो जो है बुरा भला उस मातृशक्ति को, उस लेडीज को कह देते हैं। देखिए, पहले तो मैंने दोनों पक्षों से मेरी बात हुई, और मैं एक पूर्व सैनिक अधिकारी होने के नाते न गलत करता हूं, न गलत सुनता हूं, न गलत कहता हूं। मेरे पास भी कई हमारे जैसे संतोष कुमार झा साहब का, हमारे प्रोफेसर फनिंदर चौधरी जी का, कई गणमान्य व्यक्तियों का रीगा विधानसभा से आया। आप सभी को विदित हो कि रेवासी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो है वो इंटर तक की पढ़ाई होती है, और ये रीगा प्रखंड में पड़ता है, रीगा विधानसभा के अंतर्गत पड़ता है। रेवासी बहुत ही अच्छा स्कूल है, इंटर स्तरीय स्कूल है। जब मैंने ये बातें सुनी, उसको पूरा आकलन किया, तो मुझे इस बात में दो बातें निकल करके आई। गौर से सुनिएगा सर, क्योंकि आप सभी मेरी बातों को मानते हैं। पहली बात ये निकल के आई कि जब मुझे किसी से कोई काम कराना हो तो हमारा विचार जो है उत्तम होना चाहिए, सर्वोत्तम होना चाहिए। हमारी वाणी में विनती के स्वर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम आपसे झगड़ा तकरार करने चले जाएं। बोलते हैं ना कि अपने दरवाजे पर कुत्ता भी बरियार होता है, मजबूत होता है। तो हम आपके दरवाजे पे गए और भौंकने लगे, ये कहाँ की बात है। मैं उन मातृशक्ति से हाथ जोड़ करके, सलूट करके उनको निवेदन करता हूं कि आपकी बच्ची या बहन जो भी हैं वो पढ़ती हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे आपसे मांगे गए 250 रुपये, और आपने कहा कि 11वीं में दे दिया था, रजिस्ट्रेशन 11वीं में कराया था। हर आदमी से गलती होती है, काबुल में भी गधे होते हैं। अगर फिर बाद में उस गलती को वहाँ के अधिकारी, स्कूल के अधिकारी, मास्टर साहब आप एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हैं कि नहीं आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप पैसे देते हैं तो वापस हो जाएगी, तो आपको इस तरह से ऊंची ऊंची आवाज में बोलना और फिर वीडियो बनाना, इसका मतलब है कि आप पहले से इस बात से प्री कंसीव्ड थे। अपने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री मेडिएटेड। आपका पूर्वानुमान था कि आप जाएंगे स्कूल में, झगड़ा करेंगे, आप वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को वायरल करेंगी। देखिए, पढ़ाई करनी है,
गुरु के यहाँ जब कोई ज्ञान लेने जाता है तो उस गुरु से जो है हम विनती करते हैं, हम उनके पैर दबाते हैं, हम उनके गोरथाड़ी खड़े होते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान मिलती है। मैं दूसरी तरफ मैं अपने स्कूल के रेवासी स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय, वहाँ के प्राचार्य महोदय, वहाँ के जो शिक्षकगण हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ करके और उनको प्रणाम करता हूँ, सलूट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सर, माना कि आपके दरवाजे पर एक आदमी गलत आ गया, एक ऐसा आदमी आ गया जो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, उसमें भी वो लेडीज हैं, मातृशक्ति हैं, तो आप बड़े थे, आपको क्षमा कर देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा उनकी बात को सुन लेना चाहिए था। उन्होंने कहा आप मास्क नहीं पहने हैं, कह देना चाहिए था पहन लेंगे। आपने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि आप तुम्हारे जैसे कितने आए गए, तेरी ऐसी की तैसी। ये एक शिक्षक के लिए, एक संभ्रांत नागरिक के लिए सर ये शोभा नहीं देता। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो गार्जियन आते हैं, आप लोग जो है सृष्टि के सृजन करता है सर, आप किसी से झगड़ा करने के लिए नहीं है, आप किसी से मारपीट करने के लिए नहीं है। ऐसी दोबारा फिर गलती ना हो। और मैं दोनों पक्ष से कहूँगा कि अनावश्यक इसको तूल देने की जरूरत नहीं है, इसको केसबाजी में ले जाने की जरूरत नहीं है। और उन मातृशक्ति से भी मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा और सलूट करता हूं कि आपने भी इस तरह से बात नहीं करनी है और दोनों पक्ष आपस में सुलह सपाटा करिए। और रीगा प्रखंड के अंतर्गत जो रेवासी उच्च स्तरीय, इंटर स्तरीय जो कॉलेज है, जो विद्यालय है, इस विद्यालय की गरिमा को बनाए रखें और शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वहां के गणमान्य व्यक्तियों से भी निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था को बनाए रखिए और ऐसे मैटर को तूल देने की जरूरत नहीं है। इस मैटर में कोई दम नहीं है। जय हिंद, जय बिहार, जय विकास।